जिस बात का डर था कश्मीर में ठीक वही होते जा रहा है। मोदी सरकार ने आर्टिकल 370 और 35 से खत्म किया, जिसके बाद लग रहा था कि कश्मीर और न्यू दिल्ली की दूरी अब थोड़ी कम हो गई है और जो भी इंटरनेशनल एक्टिविटीज अब से कश्मीर में हुआ करेंगी उन पर मोदी सरकार द्वारा सख्त कार्रवाई की जाएगी। न सिर्फ जम्मू कश्मीर में भारत के खिलाफ हथियार उठाने वालों को मौत के घाट उतारा जाएगा, बल्कि पाकिस्तान जो सीमा पार से आतंकी लगातार ट्रेन करके भारतीय सीमा में घुसपैठ करवा रहा है उसको भी नहीं बख्शा जाएगा। लेकिन कश्मीर में आज की डेट में जो कुछ भी हो रहा है, सिलेक्टिवली हिंदू, सिख्स और आउटसाइडर्स को टारगेट किया जा रहा है, उस पर प्रधानमंत्री मोदी, होम मिनिस्टर अमित शाह, डिफेंस मिनिस्टर या बीजेपी के किसी भी बड़े नेता की तरफ से अभी तक एक भी स्टेटमेंट तक नहीं आई है। उल्टा पिछले कल खबर ये निकल कर आई कि भारत अफगानिस्तान के मुद्दे पर रशिया, चाइना और अमेरिका समेत अफगानिस्तान और उसके पड़ोसी देशों के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स की न्यू दिल्ली में एक मीटिंग होस्ट करेगा, यानी न्यू दिल्ली में एक मीटिंग करवाएगा, जिसमें आपको जानकर हैरानी होगी कि पाकिस्तान को भी बुलाया जाएगा। मैं मोदी सरकार या अजीत डोवाल साहब के इस डिसीजन के बारे में बिल्कुल भी नहीं बोलूंगा कि उन्होंने ये डिसीजन सही लिया या फिर गलत, लेकिन एटलीस्ट जो कुछ भी आज की डेट में पुंछ सेक्टर में चल रहा है या कश्मीर रीजन में जो सिलेक्टिवली टारगेट किया जा रहा है, पहले मोदी सरकार ये सब तो शांत होने देती। क्योंकि जिस पाकिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर को आप न्यू दिल्ली के 5 स्टार होटल्स में स्टे करवा रहे हो, वहां पर उसको बिरयानी खिलाओगे, उसी पाकिस्तान के भेजे आतंकियों ने अकेले पुंछ सेक्टर में पिछले 7 दिनों के अंदर हमारे 9 जवान शहीद कर दिए हैं, जबकि कई सारे घायल हो गए हैं। उसके अलावा जो कश्मीर में हो रहा है वो सब तो आपको पता ही है, वो भी पाकिस्तान ही करवा रहा है। ऐसे में जो ये सो कॉल्ड NSA लेवल की मीटिंग अगले महीने के लिए शेड्यूल की जा रही है, उसको एटलीस्ट फिलहाल के लिए टाल दिया जाए। हमें पता है कि सिक्योरिटी एजेंसीज अपना 100% दे रही हैं, मगर मोदी सरकार को भी ये समझना चाहिए कि ये समय ना ही पाकिस्तान के साथ क्रिकेट शुरू करने का है, ना ही अफगानिस्तान के बहाने पाकिस्तान के साथ कोई डिप्लोमेटिक मीटिंग करने का है। ताज़ा खबर तो अभी तक आपको मिल ही गई होगी कि पिछले कल शाम को फिर से कश्मीर में नॉन लोकल बिहारी लोग जो रोजी रोटी कमाने के लिए कश्मीर गए थे उनको निशाना बनाया गया। 2 बिहारी लोगों की जान जाने के साथ एक बुरी तरह घायल है, जिसके बाद इस इंसिडेंट के बाद इस महीने का नंबर पहुंच गया है 11 तक, यानी 11 सिविलियंस, 11 लोगों को सिलेक्टिव टारगेट बनाकर उनकी जान ले ली गई है। उससे पिछले दिन गोलगप्पे वाला और कारपेंटर, यानी ये अब कश्मीर में ट्रेंडी बनते जा रहा है। पिछले कल देर शाम को जो ये सिविलियंस की जान ली गई, इसके ऊपर यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट जम्मू कश्मीर नाम के एक आतंकी संगठन ने एक स्टेटमेंट रिलीज की है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन पर स्टेटमेंट का स्क्रीनशॉट भी है। स्टेटमेंट में संगठन ने कहा है कि हमारे फ्रीडम फाइटर्स हिंदुत्व के कठपुतली नॉन लोकल लोगों को टारगेट कर रहे हैं। बिहार में भी हिंदुत्व कट्टरपंथियों ने पिछले 1 साल में 200+ नॉन मुस्लिम्स को लिंच करके मार दिया है। यानी ये आतंकी संगठन एक तरह से जस्टिफिकेशन दे रहा है कि ये भी बिहार की तरह ही कश्मीर में कर रहे हैं, यानी कश्मीर में हिंदुत्व सपोर्टर से, हिंदू और सिख समुदाय के लोगों से मुस्लिम्स की लिंचिंग का बदला ले रहे हैं। आगे इस आतंकी संगठन ने अपनी स्टेटमेंट में लिखा कि हम सभी नॉन लोकल से फिर से कह रहे हैं कि वो हमारी लैंड यानी हमारी धरती छोड़कर चले जाएं, वरना इसका अंजाम भुगतने के लिए रेडी रहें। हमने जो ये स्ट्राइक्स की हैं, यानी 11 लोगों की जान ली, ये जो इंडियन ऑक्यूपेशनल फोर्सेस ने हम पर अत्याचार किया उसके बदले में है। स्टेटमेंट में आगे लिखा गया है कि इंडियन ऑक्यूपेशनल फोर्सेस और CRPF कश्मीर में मासूम और निर्दोष लोगों को फेक एनकाउंटर्स में मार रही है। ये हमारी तरफ से सभी नॉन लोकल लोगों को वार्निंग है कि वो हमारी धरती छोड़कर चले जाएं, और अगर ऑक्यूपेशनल फोर्सेस ने हमारे सिविलियंस पर अत्याचार नहीं रोके तो फिर हम इसके बाद पॉलिटिकल फिगर्स यानी पॉलिटिकल लीडरशिप और JKP यानी जम्मू कश्मीर पुलिस की फैमिलीज को भी टारगेट करने से परहेज नहीं करेंगे, यानी कि खुली धमकी। और जिस तरह से हिंदुत्व को बार बार मेंशन किया गया है, वो ये साफ दर्शाता है कि ये लोग जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो एक अलग स्टेट बनाने के लिए नहीं है, बस और बस धर्म के आधार पर कश्मीर के लोगों को डिवाइड करने के लिए है, जिसमें इनकी हिंदुत्व के प्रति नफरत सामने दिख रही है। ये स्टेटमेंट देखा जाए तो मोदी सरकार को खुली चुनौती है, जो कि ये संगठन दे रहा है पाकिस्तान से मिल रहे सपोर्ट के दम पर, और हमारी मोदी सरकार उसी पाकिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर को न्यू दिल्ली में होस्ट करने की तैयारी कर रही है। वैसे अभी तक किसी भी गवर्नमेंट अधिकारी ने इसकी पुष्टि तो नहीं की है, लेकिन मेरा मानना है कि अगर ऐसा कोई प्लान बन रहा है तो प्लीज उसको फिलहाल के लिए टाल दो या फिर पूरी तरह कैंसिल ही कर दिया जाए। पाकिस्तान के साथ फिलहाल के लिए कोई भी क्रिकेट शुरू नहीं किया जाए। खैर, आपको क्या लगता है कि ये जो ताज़ा घटनाक्रम हुआ है, पुंछ में जिस तरह से अभी तक हमारे नौजवान शहीद हो गए हैं, कश्मीर में 11 सिविलियंस की जान जा चुकी है, क्या इसको देखकर हमें पाकिस्तान के साथ फिलहाल आज की डेट में बातचीत शुरू करनी चाहिए, हाँ या फिर नहीं? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।